हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीएपीएफ हो या सीडीएस हो या एनडीए हो या एफकैट हो, इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आज, जिसे हम बोल रहे हैं साइंस एंड टेक अंडर गुप्ता एम्पायर। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट रहा, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ गुप्ता रूलर्स के टाइम पर या गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर। अब अगर आप सबसे पहले पॉइंट को देखें तो साइंस एंड टेक में जब हम देखते हैं चीजों को तो सबसे पहले स्पेस की बात होती है, या फिर मेडिसिन की बात होती है, या फिर कोई पर्टिकुलर केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट है उसकी बात होती है, या फिर मैथमेटिक्स की बात होती है। इन सारे एस्पेक्ट्स को गुप्ता एरा में साइंस एंड टेक के फील्ड में कवर किया गया है। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो साइंस एंड टेक में हमारे पास है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को हम सभी बचपन से जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया, और ये एक पॉइंट है जो हमें पहले से मालूम होता है। उसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो गुप्ता एरा में साइंस एंड टेक के फील्ड में आर्यभट्ट का जो रोल है वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर मैं बात करूं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज स्पेस, हु स्टडीज अबाउट स्पेस। तो बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे हैं आर्यभट्ट। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है। उस बुक का नाम आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आर्यभट्टियम, या फिर इसी को बोलते हैं आर्यभट्टिया। साथ ही साथ जैसे अभी हमने बात की कि ही इन्वेंटेड जीरो, और साथ ही साथ इन्होंने इन्वेंट किया कि भैया डेसिमल सिस्टम को किस तरह से यूज करना है अपनी डेली लाइफ में। तो डेसिमल सिस्टम का यूजेज और जीरो का इन्वेंशन वो आर्यभट्ट ने किया है। साथ ही साथ इन्होंने सजेस्ट किया कि भैया अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। अगर ये अर्थ की एक्सिस है तो अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, रोटेट करती है, और अपनी एक्सिस पर घूमते घूमते ये सन के भी चारों तरफ रोटेशन करती है। यानी ही सजेस्टेड दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन व्हिच कॉजेज एक्लिप्स। यानी अपनी एक्सिस पर तो अर्थ घूम ही रही है, साथ ही साथ ये सन के भी चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से ग्रहण या फिर एक्लिप्स देखने को मिलते हैं। वहीं साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि जीरो इन्होंने इन्वेंट की है। जीरो का यूज इन्होंने नहीं बताया है, इन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्वेंट कर दिया। पर जीरो का जो यूज है कैलकुलेशन में या फिर दूसरी चीजों में, वो एक गुप्ता एरा के ही एक एस्ट्रोनॉमर या मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। वो आगे हम पढ़ेंगे भी। उन्होंने जीरो का यूज बताया है, इन्होंने जीरो को इन्वेंट किया है। तो ये आर्यभट्ट है, ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। उसके बाद इन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक बुक लिखी है, और इन्होंने जीरो को इन्वेंट किया और डेसिमल सिस्टम को कैसे यूज करना है वो इन्होंने बताया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि भाई अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, रोटेट करने के साथ साथ इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसकी वजह से एक्लिप्सेस होते हैं, ये इन्होंने बता दिया। तो आर्यभट्ट साइंस एंड टेक अंडर गुप्ता एम्पायर में पहला पॉइंट था। दूसरा एक पॉइंट है कि आर्यभट्ट के अलावा एक और साइंटिस्ट थे, एक और मैथमेटिशियन या एस्ट्रोनॉमर थे, जिनका नाम है वराहमिहिर। चंद्रगुप्त टू। आपने अगर गुप्ता एरा को ध्यान से कभी पढ़ा होगा तो उसमें 6 to 7 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। जैसे फाउंडिंग फादर है श्रीगुप्त, फिर श्रीगुप्त का जो बेटा है वो घटोत्कच, घटोत्कच का जो बेटा है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट, जहां से रियल गुप्ता एरा शुरू होता है। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा आया समुद्रगुप्त, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर था अंडर गुप्ता डायनेस्टी, और समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त टू। तो उसी चंद्रगुप्त टू के दरबार में वराहमिहिर थे। उनके जो 9 जूल्स थे, आपने सुना होगा कि
जैसे अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, यानी अकबर के 9 रत्नों में उन लोगों को शामिल किया जाता था जो अपने अपने फील्ड में एकदम जबरदस्त किस्म के लोग थे। वैसे ही 9 जूल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पर भी था। उसके दरबार में भी 9 लोग थे जो अपने अपने फील्ड में मास्टर थे। उन्हीं में से एक है वराहमिहिर, जो स्पेस और मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध थे, फेमस थे। तो ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी पर बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। पर एक किताब बड़ी फेमस हुई जिसे हम बोलते हैं पंच सिद्धांतिका। पंच मतलब 5, सिद्धांतिका मतलब ऐसी किताब जो थ्योरीज को कंटेन करके रखी हुई है। तो 5 थ्योरीज दी हैं इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड। भैया खगोल शास्त्र पर बेस्ड 5 थ्योरीज या 5 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, उन्हीं को बोला गया है पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर के बाद एक फेमस एस्ट्रोनॉमर या मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। ब्रह्मगुप्त के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ जाता है, आप ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम की जगह है, जिसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शिव जी का बहुत बढ़िया मंदिर है वहां पर। तो उज्जैन में एक स्पेस लैब हुआ करती थी, एक स्पेस लैब हुआ करती थी। उस स्पेस लैब के हेड थे ब्रह्मगुप्त, और इस स्पेस लैब के हेड रहते हुए ही रोट 2 बुक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। पहली बुक का नाम है भाई लोग ब्रह्माज फुट सिद्धांत। मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्रह्माज फुट सिद्धांत। वहीं दूसरी जो किताब इन्होंने लिखी वो थी खंड खाद्यक। खंड खाद्यक, आप देखिए, ब्रह्माज फुट सिद्धांत बेसिकली एक थ्योरी पर बेस्ड किताब है, वहीं प्रैक्टिकल बेस्ड किताब है खंड खाद्यक। तो इस तरह से ब्रह्मगुप्त भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उज्जैन की स्पेस लैब के हेड थे, और हेड रहते हुए इन्होंने 2 किताबें लिखी, ब्रह्मास फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट आएगा कि भाई गुप्ता एरा में मेटलर्जी को लेकर भी काफी सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, यानी कि मेटलर्जी को लेकर भी उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है। जैसे मेटलर्जी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मेटल्स का एक दूसरे के साथ जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उसको लेकर कोई दूसरा अलॉय बनाया जा रहा है। 2 मेटल्स को मिला दिया, कोई अलॉय बना दिया। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी गुप्ता एरा में एग्जिस्ट करती थी। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताता हूं कि जैसे हम सबको मालूम है कि भाई कॉपर को अगर टिन के साथ मिलाएं, कॉपर को अगर टिन के साथ मिलाएं तो ब्रॉन्ज बनेगा। ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कांस्य। अब कॉपर को टिन के साथ मिलाकर अगर ब्रॉन्ज बना रहे हैं तो गुप्ता एरा से हमें बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, और उनको देखने पर हमें पता चलता है कि वो लगभग सारी की सारी लगभग जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्ध के स्कल्पचर्स हैं, गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स हैं, या फिर दूसरे जो बोधिसत्वाज हैं, यानी बुद्ध के बाद जितने और स्कॉलर्स हुए, गुरु हुए बुद्धिज्म में, उनके स्कल्पचर्स हैं, और लार्ज स्केल पे मिले हैं भाई लोग। तो गुप्ता एरा में बुद्धिज्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स मिले हैं, वो भी ब्रॉन्ज के बने हुए। तो हमें यह पता चल रहा है कि किस जबरदस्त लेवल पर मेटलर्जी को वहां पर यूज किया गया है। और ये तो एक एग्जांपल है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। हम सब ने दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहां पर कुतुब मीनार नाम का एक मॉन्यूमेंट है, आप सब जानते होंगे। स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत की थी। बाद में उसके जो दूसरे रूलर्स हुए उस डायनेस्टी के, जैसे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन वगैरह, उन्होंने बाद में उसके काफी बड़े हिस्से को पूरा करवाया। अब बात यह है कि मेहरौली के कुतुब मीनार वाले कैंपस में एक आयरन पिलर है, आप सबने देखा होगा, आपने विजिट किया तो। एक आयरन पिलर है, वो आयरन पिलर पर ये मान के चलिए कि आज उसे वहां पर स्टैब्लिश हुए 15 सेंचुरीज हो चुकी हैं, 1500 साल हो चुके हैं, पर लगभग ना के बराबर वहां पर रस्टिंग है। उस आयरन पिलर पर जंग नहीं लगा हुआ है, मतलब ना के बराबर है। तो ऐसा कभी होता है क्या कि भाई
आयरन को आप बारिश में, धूप में, उसके बाद हवा में एक्सपोज करके रख रहे हो और उसमें जंग ना लगे। बहुत जल्दी जंग पकड़ता है आयरन ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में। पर 15 सेंचुरी से उस आयरन पिलर पर ना के बराबर आपको जंग देखने को मिलेगा, रस्टिंग देखने को मिलेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि गुप्ता एरा के लोगों को मेटलर्जी की नॉलेज थी, और जो आयरन पिलर की हम बात कर रहे हैं वो आयरन पिलर प्योरली आयरन पिलर नहीं है भाई लोग। ऐसा माना जाता है कुछ स्टडीज में कि उसमें फोस्फोरस मिलाया गया है ताकि आयरन में रस्टिंग ना हो। तो बेसिकली वो आयरन पिलर जिस मटेरियल से बना है वो बेसिकली प्योर आयरन नहीं, आयरन और फोस्फोरस का अलॉय है। फोस्फोरस उस आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है इतने सालों से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई मेटलर्जी की जबरदस्त नॉलेज हमें गुप्ता एरा में देखने को मिलती है, और जो कि साइंस है एक। उसके बाद आप देखिए कि धन्वंतरी मेडिसिन के फील्ड में जाने जाते हैं, काफी फेमस सर्जन रहे, प्लास्टिक सर्जन रहे हैं। और धन्वंतरी, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि चंद्रगुप्त II के टाइम पर 9 जूल्स का कॉन्सेप्ट था, 9 रत्नों का कॉन्सेप्ट था जैसे अकबर के टाइम में था। तो चंद्रगुप्त II के जो वो 9 रत्न हैं उनमें से एक तो जैसे मैंने बताया वराहमिहिर, जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे। एक मैंने आपको बताया अभी कि धन्वंतरी भी 9 जूल्स में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे। मेडिसिन के फील्ड में महारत हासिल थी इनको। और जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त II के 9 जूल्स में से एक है। साथ ही साथ इन्हें बोला गया है भाई लोग फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं ये। और साथ ही साथ इन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जन तो ये थे ही। एक हमारे प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे, लगभग आज हम 2023 में, लगभग आज से 2800 साल पहले सुश्रुत नाम के एक सर्जन हुआ करते थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता करके एक बुक लिखी थी। उन्हीं सुश्रुत से इंस्पायर्ड थे धन्वंतरी। इन्होंने भी प्लास्टिक सर्जन रहते हुए अपना कंट्रीब्यूशन गुप्ता एरा के साइंस एंड टेक के फील्ड में दिया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्ता एरा का साइंस एंड टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा, और उससे भी ज्यादा ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे जरा भी स्किप ना करें और कोशिश करें कि जो भी हमने नाम पढ़े हैं, जो भी हमने फैक्ट्स पढ़े हैं, आप उन्हें लिख लिख कर याद करें ताकि लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।